नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी क्लासेस पर। मैं राघवेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए आई होप कि बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे इंग्लिश की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। उसके लिए एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस मींस वॉइस का चैप्टर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वेयर एवर इट इज यूपी टेट और सी टेट एस टेट एनीथिंग इज देयर, यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड सभी में लगभग इस पोर्शन से एक आध क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसी के टॉपिक पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या इसमें किस तरीके से है। उन बच्चों के लिए जो कि बोर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बेहतर है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के स्टूडेंट भी उसको देख सकते हैं। देखिए क्या है, आज हम लोग वॉइस पर चर्चा करेंगे। वॉइस हमारा जो चैप्टर है, वॉइस का जो हिंदी मीनिंग होता है उसका मतलब होता है वाच्य। वॉइस के दो मीनिंग होते हैं, एक तो नाउन के अर्थ में और दूसरा वर्ब के अर्थ में। जब ये नाउन के अर्थ में होता है तो इसका मतलब हो जाता है आवाज, आवाज। हाँ, जब ये नाउन के मीनिंग में होता है, यानी वॉइस नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। वी आर डिस्कसिंग हेयर वॉइस एज वर्ब। यहां पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो वॉइस एज वर्ब डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर इसके अगर हम वर्ब की मीनिंग की बात करें तो वॉइस का जो मीनिंग होता है वो है क्या, टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स और ओपिनियंस। जब हम अपनी फीलिंग्स और ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कोई भी बात कहने जा रहे होते हैं, एट दैट टाइम वी यूज वॉइस। उस समय हम वॉइस यूज करते हैं व्हेनेवर और व्हाटएवर वी आर गोइंग टू स्पीक। ओके, कुछ भी और कहीं भी हम बोलने जा रहे होते हैं हम वॉइस के थ्रू ही बोलते हैं। यानी हम वॉइस को यह भी कह सकते हैं कि वे ऑफ कन्वर्सेशन, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एनीथिंग, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर ओपिनियन। कुछ भी अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो पैसिव में मींस वॉइस में होगा। अब ये डिपेंड करता है कि वो वॉइस हो कैसा। वो पैसिव हो सकता है, वो एक्टिव हो सकता है, यानी आपके कहने के अकॉर्डिंग। और ये पैसिव और एक्टिव होना वर्ब के यूज पर डिपेंड करता है। इसमें यानी कि वर्ब का ही टोटल फंक्शन होता है। वर्ब अगर एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग यूज होनी तो उसमें सब्जेक्ट हमारा एक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब एक्ट करनी चाहिए तो एक्टिव वॉइस हो जाएगा। पैसिव वॉइस में जो वर्ब हम लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। हियर सब्जेक्ट विल बी इन पैसिव मोड। सब्जेक्ट जो पैसिव मोड में होगा, समथिंग इज डिनोटेड बाय सब्जेक्ट होगा, लेकिन जो वर्क होगा वो स्पेशली किसी पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन के लिए, उस पर हम ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि किसके लिए ये काम किया गया। ठीक है, आइए एक एक चीजें समझ लेते हैं। यहां पर देखिए मीनिंग में मैंने इसको बताया वर्ब में कि टू एक्सप्रेस योर फीलिंग और योर ओपिनियन। अब ये बात तो हो गई कि इसका मीनिंग क्या होता है। दो मीनिंग होते हैं, तो इस वॉइस का मतलब साउंड से भी हो जाता है, साउंड वॉइस जो कि नाउन होता है। दूसरा वॉइस वर्ब भी है, वर्ब के फॉर्मेट में। तो वी गेट इसका मीनिंग हमें मिलता है कि टू एक्सप्रेस योर फीलिंग और ओपिनियन। जब हम कोई अपनी बात कहने जा रहे हो तो भी वो वॉइस होता है। अब बात कहने के दो तरीके इन इंग्लिश में, हिंदी में तीन तरीके आपको मिलते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। लेकिन इंग्लिश में देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू काइंड्स, ये लिखा मैंने, देयर आर टू काइंड्स ऑफ, दो काइंड्स हैं किसके भाई, वॉइस के दो काइंड्स हैं आपको मिलते हैं। कौन कौन से हैं, पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। ओके, अब जानते हैं एक एक करके कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या। बहुत सिंपल लैंग्वेज में जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बड़ा साधारणतया मैंने इसको यहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस क्या है, द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, यानी जब हमारी जो वर्ब है, क्रिया है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज कर रहे हो, यानी वर्ब का जो डूअर है उसी के अकॉर्डिंग जब हम यूज कर रहे हो तो ये कौन सा वॉइस होगा, ये एक्टिव वॉइस होगा, क्योंकि यहां सब्जेक्ट एक्टिव है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव मोड में होता है, एक्टिव मोड में होता है। ठीक है, और जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द
नंबर एंड पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट दिया गया है सेंटेंस में उसके नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग जब वो एक्ट करे, ठीक है ना, कौन, वर्ब, वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगी हो, किसके, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ना कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो पैसिव वॉइस होगा। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो, सब्जेक्ट जो होता है वो पैसिव मोड में होता है, पैसिव मोड में होता है। हाँ, पैसिव मोड क्या है भाई, एक्टिव में सक्रिय है और पैसिव का मतलब निष्क्रिय है। केवल वो डिनोट तो कर रहा है, डिनोटेड बाई होता है बट नॉट एक्सप्रेस्ड, उसको एक्सप्रेस नहीं किया गया, वहां ऑब्जेक्ट को लाया गया पहले। ठीक है, आई होप कि इस चीज को आपने समझ लिया होगा कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। देखो हम सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हेन सब्जेक्ट इज एक्टिव देन व्हाट विल बी, तो एक्टिव वॉइस, व्हेन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज एक्टिव देन विल बी पैसिव वॉइस। ठीक है, आई होप कि क्लियर, ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, मैं हट जाता हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। तो अभी हमने समझा कि वॉइस क्या है, वॉइस के कितने काइंड्स होते हैं, और एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। क्या अब हम किसी सेंटेंस को लिखा हुआ देख करके यह पहचान सकते हैं कि कौन एक्टिव वॉइस है और कौन पैसिव वॉइस है? आई होप कि हम पहचान सकते हैं बाय ओनली सीइंग द डेफिनेशन। अगर नहीं तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से सिर्फ सेंटेंस को देखेंगे एंड यू पीपल रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई वेदर द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस और इन पैसिव वॉइस। कैसे? देखिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जनरली हम लोग एक गलती कर जाते हैं कि पैसिव वॉइस में अगर बाई सेंटेंस में लिखा हुआ देखा, वी पीपल सी दिस थिंग ओनली बाई लिखा हुआ देखा, देन वी गॉट कंफ्यूज्ड कि बाई लिखा है तो पैसिव वॉइस होगा। बिल्कुल भी ये थिंकिंग अपने माइंड से निकाल देनी है। अब हमें देखना क्या है, चलिए देखते हैं कि हमें किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। यहां पर देखिए, ये मैंने एक हेडिंग लिखा है, हाउ डू वी आइडेंटिफाई वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस। जो हमारे वाक्य दिए गए हैं, अगर कभी कभी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता, सेंटेंस दे देते हैं, आइडेंटिफाई द वॉइस ऑफ द पर्टिकुलर सेंटेंस, हाँ, और सेंटेंस नीचे दे दिया, वो उसमें वॉइस लिख दिए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बोथ एंड नन ऑफ दिस, इस तरीके से ऑप्शन अगर दे दिया तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मोस्टली यूपी टेट वगैरह में तो अक्सर कर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर कंफ्यूजन की बात नहीं है, बिल्कुल एक थोड़ी सी चीज को ध्यान में रखना है और आप तुरंत आंसर देंगे। देखिए, मैंने ये 4 सेंटेंस लिखे हुए जो सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला मैंने एक सिंपल सा लिख दिया कि राहुल रीड्स हिज बुक। आप शायद इसे बता लें, आप पहले आप इनको चारों को देखिए और खुद प्रयास करिए और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, ठीक है, कि क्या सही होगा। ठीक है, जैसे ही आप, मैं अभी इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप लोगों के कमेंट आते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए, राहुल रीड्स हिज बुक। दूसरा है, दे विल हैव डन इट बाय टुमारो। बाय टुमारो लगा हुआ है, देखिए, ध्यान दीजिए। माय ब्रदर वाज टॉट बाय मिस्टर गुप्ता। ऑलराइट, नेस्ट आर बिल्ट। इनमें से आपको बताने हैं कौन सा एक्टिव है, कौन सा पैसिव है। आप इन शॉर्ट में मुझे कमेंट लिख सकते हैं, 1A और P, 2A और P, A फॉर एक्टिव एंड P फॉर पैसिव, 3 नंबर A और P और 4 नंबर A और P। इस तरीके से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए, और अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने का we can say the cheapest way or the easiest way. What is easiest way to identify a voice of particular sentence? चलिए देखते हैं। पैसिव वॉइस, देखिए, अगर दो कैंडिडेट हैं, ठीक है, और दोनों का नाम पता करना, उनके बारे में जानकारी तुम्हें पहले से हो कि एक अगर ऐसा नहीं होगा तो दूसरा ऐसा होगा, तो हम पैसिव वॉइस को जान लें। पैसिव वॉइस अगर नहीं है तो फिर श्योरली वो एक्टिव ही होगा, क्योंकि उन्हीं दोनों में से एक हो सकता है। भाई, राम श्याम 2 लोग हैं, श्याम का नाम पता कर लिया तो राम अपने आप पता चल गया इसका नाम राम होगा। देयर इज नो नीड ऑफ आस्किंग टू हिम दैट योर नेम इज राम। हाँ, तो हम पैसिव वॉइस को देखेंगे। एक्टिव वॉइस तो हमने जितने भी लगभग टेंसेस हम जो बनाते हैं, सीधा सीधा ट्रांसलेट करते हैं, लिखते हैं। व्हेनेवर वी आर गोइंग टू राइट और ट्रांसलेट, वी सिंपली यूज एक्टिव वॉइस वेयर द सब्जेक्ट इज एक्टिव, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो इसमें क्या है कि
इन पैसिव वॉइस, अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो वर्ब टू बी जो है, अब वर्ब टू बी क्या है मैंने एक्सप्लेन किया है, आगे ब्रैकेट में देखेंगे। वर्ब टू बी में आपको 8 वर्ब्स मिलती हैं। कितनी वर्ब्स मिलती हैं? 8 वर्ब्स मिलती है। और 8 वर्ब्स कौन कौन सी हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीन। ये 8 वर्ब्स हमको मिलती है। क्लियर? अब ये 8 वर्ब्स जो हमें मिली हैं, अगर इन 8 में से कोई एक हो और उसके साथ साथ इज यूज्ड, ये तो वर्ब हमारी यूज हो ही हो, वर्ब टू बी यूज होना चाहिए। एंड यूज V3, और हमें क्या यूज करना होता है? एंड हमें वी यूज वर्ब 3। V3 का मतलब क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। यानी कि अगर वर्ब टू बी के साथ में किसी भी सेंटेंस में वर्ब टू बी लगा हुआ है और थर्ड फॉर्म भी लगी हुई है, तो ये श्योर हो गया कि वो सेंटेंस जो है उसका वॉइस पैसिव वॉइस होगा, ना कि एक्टिव वॉइस। क्लियर? फिर मैं रिपीट करता हूं, रिपीटिंग माय वर्ड्स, कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब टू बी लगा है और थर्ड फॉर्म भी लिखी हुई है उसी के साथ में या उसी सेंटेंस में, श्योरली इट विल बी पैसिव वॉइस, नॉट एन एक्टिव वॉइस। वी शुड नॉट गॉट कंफ्यूज्ड। चलिए, इसका ट्रिक क्या है? इसका फॉर्मूला कह लें या ट्रिक कह लें। इसका जो फॉर्मूला है वो है कि वर्ब टू बी, यानी टू बी हो, टू बी में से इनमें से कोई एक हो। इन 8 को ध्यान से पहचान लीजिए। अब 8 में से कोई एक दिख जाए ना, बहुत थर्ड फॉर्म के साथ में, वो तो पैसिव वॉइस है। आंख बंद करके बोलो, बिल्कुल देखने की भी जरूरत नहीं है। हाँ देखिए, कहता वर्ब टू बी के साथ में थर्ड फॉर्म मिल जाए तो होगा क्या? पैसिव वॉइस होगा। 1 नंबर यहां से आपका पक्का हो गया। 1 मार्क, 1 मार्क आपका डेफिनेटली मतलब पक्का हो गया कि आप ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप देखते ही बताओगे, कुछ नहीं सोचना है, देखते ही बताओगे पैसिव वॉइस है एक्टिव वॉइस है। 4 सेंटेंस लिखे हैं, देखिए आइए इनको देखते हैं किस तरीके से। मैंने यहां पर आगे लिखा है else the sentence will be active voice। अगर ऐसा नहीं है, अगर दोनों में से एक ही कंडीशन फॉलो हो रही कि वर्ब टू बी लिखी हुई है लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं लिखा हुआ है, तो वहां पर ये क्या होगा? एक्टिव वॉइस हो जाएगा। और अगर दोनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तो हमारे पास में क्या होना चाहिए? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? पैसिव वॉइस राइट होगा। सपोज दैट थर्ड फॉर्म तो लिखा है, वर्ब टू बी नहीं लिखा है, तो क्या होगा? पैसिव वॉइस नहीं होगा, एक्टिव वॉइस होगा। सपोज दैट वर्ब टू बी इज एम आर वॉज वर्ब तो लिखा है लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं लिखा है, तो भी पैसिव वॉइस नहीं होगा। दोनों चीजें होनी चाहिए, वर्ब टू बी along with थर्ड फॉर्म। क्लियर? ये चीजें अगर मिलती। चलिए आइए देखते हैं इन चारों सेंटेंसेस को। आपने जो कमेंट की, आपने जो सोचा, अब देखिए इनमें क्या चेंजेस होंगे। आइए देखते हैं। पहला है राहुल रीड्स हिज बुक। हमने देखा इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी वर्ब ऑफ टू बी यूज नहीं है, कहीं नहीं यूज है, तो ये कौन सा हो गया भाई? एक्टिव वॉइस हो गया। सिंपल है, एक्टिव वॉइस हो गया। क्लियर? दूसरा देखा दे विल हैव डन, थर्ड फॉर्म तो मिला, वी गेट थर्ड फॉर्म तो हमें मिलता है, लेकिन हमें वर्ब टू बी नहीं मिली। यानी इसमें तो कोई कंडीशन नहीं थी, जीरो कंडीशन थी। यहां पर जीरो कंडीशन, हम कह सकते हैं यहां पर कि जीरो कंडीशन थी, जीरो कंडीशन। यहां पर वन कंडीशन इज फिल्ड, बट वी नो दैट ओनली वन कंडीशन इज फॉलोड बाय द सेंटेंस, सो वी कंसीडर दैट दिस इज एक्टिव वॉइस। केवल एक ही कंडीशन तो है, V3 तो मिल रहा है, बट वी आर अनेबल टू गेट व्हाट? वर्ब टू बी। हमें वर्ब टू बी नहीं मिला, तो क्या होगा? ये एक ही कंडीशन फॉलो होता, वो भी ये एक्टिव वॉइस हुआ, एक्टिव वॉइस। अगला देखते हैं। माई ब्रदर वॉज टॉट, अब भाई मिल गया, वॉज भी मिल गया, वर्ब टू बी है, और टॉट क्या है? थर्ड फॉर्म। ये थर्ड फॉर्म हो गया, ये टू बी हो गया। दोनों कंडीशन मिल रही है, श्योरली ये क्या हो गया भाई? अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, बाई लगा नहीं लगा मैटर नहीं करता, ये हो गया भाई पैसिव वॉइस। हो गया या नहीं हो गया बताइए? क्लियर? दूसरा क्या है? नेस्ट आर बिल्ट। अब देखिए आर क्या है? वर्ब टू बी। ये क्या है भाई? टू बी है, और बिल्ट क्या है? V3 है। इसमें भी दोनों कंडीशंस हमें मिल रही हैं, वर्ब टू बी एंड थर्ड फॉर्म। जहां भी वर्ब टू बी थर्ड फॉर्म मिलेगा क्या होगा भाई? पैसिव वॉइस होगा।
पैसिव वॉइस, वी जस्ट कंसीडर अबाउट पैसिव वॉइस कि पैसिव वॉइस होगा। तो जहां दोनों कंडीशन मिले, कौन कौन सी, वर्ब टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, रट डालिए इसको, वर्ब टू बी प्लस थर्ड फॉर्म दैट विल बी पैसिव वॉइस, वर्ब टू बी प्लस थर्ड फॉर्म दैट विल बी पैसिव वॉइस, एल्स इट द सेंटेंस वॉइस विल बी एक्टिव वॉइस। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। देख लीजिए आप, तो आज हम लोगों ने 2-3 बातें सीखी। पहले तो ये कि वॉइस क्या है, वॉइस के टाइप्स कितने हैं, उनका किस तरीके से डिफाइन करेंगे, वर्ब का क्या रोल होता है, एक्टिव में किसके अकॉर्डिंग लगता है, पैसिव में किसके अकॉर्डिंग लगता है, और सेंटेंस को किस तरीके से हम उसके वॉइस को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये चीजें हमने आज सीखी हैं। मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे, आप लोग बने रहिएगा साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।